हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम 18 से 20 जून के बीच में है, तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाना वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना और अपने ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। प्लॉट तो इसमें ऑप्शन है हमारे प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो देखो, जो प्लॉटर है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो स्कैनर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इनपुट डिवाइस को उदाहरण बता देता हूँ आपको कुछ। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, लाइट पेन हुआ, MICR हुआ, OCR, OMR, क्लियर, और ट्रैक बॉल हुआ, ठीक है, जॉयस्टिक हुआ। तो ये क्या है? सब हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। जैसा आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर हुआ, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इन सभी को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, या फिर सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, बूटिंग का अर्थ है, बूटिंग मीन्स इंस्टॉल द प्रोग्राम, स्कैन द सिस्टम, रिस्टार्ट द कंप्यूटर, या टर्न ऑफ द सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिस्टार्ट द कंप्यूटर। तो बूटिंग का मतलब क्या था? रिस्टार्ट द कंप्यूटर। बूटिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। अगर सिस्टम बंद है हमारा, उसे चालू करते हैं तो उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। अगर सिस्टम हमारा चालू है उसे हम रिस्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम वार्म बूटिंग। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि 53 एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी हटाई गई फाइलें या फोल्डर में जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सभी हटाई गई फाइलें और फोल्डर कहाँ जाते हैं? ऑप्शन ए है हमारा डाउनलोड में, रिसाइकिल बिन में, डिस्क्रिप्शन में, या डेस्कटॉप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर रिसाइकिल बिन में फाइल को भेजे बिना किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं। कहने मतलब यह है, ऐसे कौन से शॉर्टकट की यूज करेंगे जो हम रिसाइकिल बिन में फाइल भेजे बिना परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं हम शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। किसका? शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है, जो हमारी डिलीट कुंजी होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। तो क्या होगा इसका जो, इसमें जो ऑप्शन हैं F1, F2, F7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, F2। अगर हमें फाइल को रीनेम करना है, ठीक है, तो उसके लिए F2 फंक्शन यूज करेंगे। हेल्प की जो शॉर्टकट कुंजी होती है, हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है F1, और स्पेलिंग की जो हमारा स्पेल चेक होता है, ठीक है, स्पेल चेक, उसकी शॉर्ट कुंजी होती है F7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राइटर में, लिब्रोऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रोऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+N। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। और जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी है ये हमारी पेस्ट स्पेशल की है, किसकी, पेस्ट स्पेशल की, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है ये। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ये हमारे सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी है, किसकी, सुपर स्क्रिप्ट की। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन ये हमारी टेम्पलेट की है, किसकी, टेम्पलेट की। एक पूछा था सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से क्या होता है सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी से होता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से होता है न्यू प्रेजेंटेशन या फिर न्यू, या कोई भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस में कौन से लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है। ऐसी कौन सी एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस की नहीं है। .odt, .ods, .odp या फिर .pdf। तो जो हमारी .odp है, .odt है ये, तो यह है राइटर की। .ods ये है कैल्क की। .odp ये हमारी इम्प्रेस की। .pdf पीडीएफ में होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो याद रखना ये इसकी है, ये राइटर की, कैल्क और ये इम्प्रेस एक्सटेंशन है। ओडीटी इसकी लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन है। .ods लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन है। .odp लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन है। और पीडीएफ है, .pdf ये पीडीएफ की एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है, तो राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार कितना होता है। तो राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार होता है तो होता है 12 पॉइंट, कितना होता है 12 पॉइंट। और इम्प्रेस में डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो हमारा 10 पॉइंट। और इम्प्रेस में हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट होता है 18। ये भी आप याद रखना, इसका राइटर का, कैल्क और ये किसका, इम्प्रेस का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम फॉन्ट, ये फॉन्ट नहीं है यहाँ पर, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट साइज है, इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर इम्प्रेस कैल्क, तो अगर उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज की बात की जाएगी तो होता है 999.9, कितना 999.9। ठीक है, अगर डिफॉल्ट की बात करें, डिफॉल्ट जो होता है उसमें इम्प्रेस में वो मैंने बता दिया, डिफॉल्ट जो होता है हमारा 18। ठीक है, और कैल्क में होता है 10 पॉइंट और राइटर में होता है 12 पॉइंट। और इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज, तो मिनिमम जो फॉन्ट साइज होता है 2 पॉइंट, कितना। और टोटल मेन्यू में डिफॉल्ट जो टोटल मेन्यू में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है, मिनिमम होता है 6 पॉइंट, मैक्सिमम होता है 96। इसमें है ये टोटल मेन्यू में, इसमें ये दो, इसकी बात है टोटल मेन्यू में, और ये है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम होता है 999.9 और मिनिमम होता है 2 पॉइंट, और ये हमारा टोटल मेन्यू में। ठीक है, मिनिमम 6% और मैक्सिमम 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है, तो जो मिनिमम जूम होता है वो कितना होता है, तो वो अगर राइटर और कैल्क में समान होता है मिनिमम जूम, तो मिनिमम जूम कितना होता है, वो होता है हमारा 20 पॉइंट, सॉरी 20%, कितना होता है 20%। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो वो होता है हमारा 400%। राइटर में हमारा मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 600%। कैल्क में हमारा मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 3000%। कैल्क में मैक्सिमम फॉन्ट साइज मैक्सिमम और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मैक्सिमम जूम परसेंट होता है वो होता है हमारा 3000%। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम हमारा जो जूम परसेंट होता है वो होता है 5% मिनिमम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में लिब्रे ऑफिस में, जहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस में, उसमें जो डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़ॉन्ट जो जूम परसेंट होता है वो होता है 100%। सही में ये क्या है, डिफ़ॉल्ट। इम्प्रेस सभी में जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है हमारा 100%। 100% क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। 100% जो होता है जूम डिफ़ॉल्ट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि फॉर्मूले से वेरिएबल गायब है तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होता है। तो ऐसा अगर हमारे सूत्र में से कोई वेरिएबल गायब है, कोई फॉर्मूले से कोई वेरिएबल गायब है, तो उसमें कौन सा हमें त्रुटि संदेश शो होगा। 511, 510, 508, 509। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, 510। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा लैंडस्केप। कौन सा होता है, लैंडस्केप। और लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में जो डिफ़ॉल्ट हमारा जो पेज ओरिएंटेशन होता है तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। किसमें, कैल्क में और राइटर में। आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं होता। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। ट्रिपल सी एग्जाम में लगभग 40 क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स का आते हैं। ठीक है, तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है 2 से 3, आप उनको भी जाकर देख लेना अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर की क्वेश्चन कह रहा है
कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मैच का कोई विकल्प नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन हमारा जो राइटर में होता है उसमें हमारा मेल मैच का विकल्प होता है, किसमें? राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जहाँ हम स्लाइड में टाइमिंग सेट कर सकते हैं? स्लाइड शो, स्लाइड टाइमिंग, रिहर्सल या फिर स्लाइड शॉर्टर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रिहर्सल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।